तो यदि कोई व्यक्ति हमारी आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो ये किसी रूप में हरगिज नहीं स्वीकार होगा, चाहे वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो या फिर ये निर्भय निनाद क्यों ना हो। आज के बाद मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो मैं अपना लिखा कहीं बोलूँगा। मनोज मुंतशिर, बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि वो शुक्ला लिखते हैं या नहीं लिखते हो या किस कास्ट। आप कभी या आपकी लेखनी इन सत्ता पे काबिज लोगों के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कभी आपके कलम ने कुछ अब इसी पे एक प्रश्न मेरा, क्या हास्य लिखने वाले के ज़िंदगी में सिर्फ हास्य है? नहीं। क्या जो वीर रस की कविताएं लिखता है वो युद्ध करने जाता है? नहीं। कि नया यह दौर है, सब कुछ नए अनुसार लिखता है, बिना पैसे लिए रपट न अब थानेदार लिखता है। कभी छपते नहीं देखी गरीबों की खबर मैंने, कभी छपते नहीं देखी गरीबों की खबर, लेकिन कहीं जो छींक दे नेता तो हर अखबार ही नहीं, मैंने हर बार विरोध किया है और इसी की वजह से लोग मुझे गालियां भी देते हैं और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरे लिए वो एक सपना है जो मैंने देखा है। तो परिवार का मेरे साथ व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहा था साहित्य के प्रति लेकर, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना कार्यक्रम संवाद, जो कि जन मुद्दा चैनल पे पिछले कई मंगलवार से लगातार आपके सन्मुख किसी न किसी विशेष हस्ती के बात के द्वारा, किसी हस्ती से परिचर्चा के द्वारा आपके सन्मुख मैं लेकर आता हूं, जन मुद्दा की टीम लेकर आती है। आज इसी कड़ी में हमारे बीच हैं एक ऐसे युवा रचनाकार जिन्हें प्रयागराज से युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और उनकी अभी एक बहुप्रतीक्षित किताब आ रही है जिसका नाम है जब से पास तुम नहीं। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे निर्भय शुक्ला निनाद जी से। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय जी आपका संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार। मैं समस्त दर्शकों को उनका अभिवादन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पटल पे मौका दिया। निर्भय जी, सबसे पहला ही प्रश्न ये हो जाता है, जनमुद्दा की टीम जानती है कि निर्भय शुक्ला निनाद कौन है, लेकिन हमारे दर्शक जो न जानते हों उनके लिए कौन है निर्भय निनाद? निर्भय निनाद एक सामान्य से गांव से निकला हुआ एक सामान्य सा लड़का है जिसे दुनिया अब निर्भय निनाद के नाम से जान रही है। और गांव से निकला हूं और गांव को जीता हूं, तो बस दुनिया के लिए मेरा सिर्फ एक छोटा सा परिचय है कि बस गांव को जीता हुआ एक लड़का जो अपने उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है और उसकी यात्रा कितनी दूर जाएगी वह खुद नहीं जानता है। कि पहली बार साहित्य से परिचय कब हुआ? आपने पहली बार कब आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर कोई साहित्यकार है, कोई कवि है? आपकी पहली कविता कैसी रही, क्यों आई, किन परिस्थितियों में उसे गढ़ा गया, इसे बताइए। किन परिस्थितियों में उस कविता गढ़ा गया, तो मुझे याद आ रहा है वो इंटरमीडिएट का दौर था 2017 का, जिस समय एक बात मन में लगी थी कि नहीं, अब मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना रुझान बहुत मेरा रहा है, मैं बहुत कोशिश रहा हूँ कि मैं हर एक कार्यक्रम में भाग लूँ। तो इसी दौरान एक कार्यक्रम में मुझे भाग लेना था और संयोगवश 2 लोगों का टॉपिक एक हो गया था। तो फिर मुझसे ये कहा गया कि आप टॉपिक बदल दीजिए। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं ही क्यों। फिर ये जो क्यों का प्रश्न था वो मेरे अंदर गूंजा और फिर मैंने एक अपने आप में ये संकल्प ले लिया कि नहीं, आज के बाद मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो मैं अपना लिखा कहीं बोलूँगा। और जैसा आपने कहा कि किन परिस्थितियों में वो कविता लिखी गई और ये क्या था, तो ये परिस्थितियाँ वही थी। तो और कविता ये था कि तब मेरा जो चीज़ें सामाजिक था, मेरा उतना किसी से जुड़ाव नहीं था। मेरा स्वभाव आज जिस निर्भय शुक्ला जिस निर्भय निनाद से आप बात कर रहे हैं, तब ये निर्भय उस समय कुछ और दिखता था, उसके स्वभाव कुछ और ऐसे थे। तब किसी ने एक हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, तुमको बदलना होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है जो मैं देख रहा हूँ।
नहीं तो वो कविता आप बताएं, क्योंकि वो कच्ची कविता ये बताती है, अगर इस समय हमारे इस साक्षात्कार को कोई बच्चा सुन रहा होगा और वो अभी लिखता है तो उसे पता होना चाहिए कि पहले सब लोग ऐसे ही लिखते हैं। बिल्कुल, वो कविता ये है, मुझे पूरा तो नहीं याद है, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है वो कि मैंने उंगली पकड़ाई थी, उसने हाथ पकड़ लिया। मैंने उंगली पकड़ाई थी, उसने हाथ पकड़ लिया, न जाने क्यों उसने मेरा साथ पकड़ लिया। चलेंगे दूर तक हम, कहा था सिर्फ उसने, ये चलेंगे दूर तक हम, कहा था सिर्फ उसने, न जाने क्यों उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये वो कच्चे शब्द थे जब मैंने लिखना शुरू किया था, और मैं अब पीछे के जब पन्ने कभी पलट कर देखता हूँ तो मुझे हंसी आती कि कहीं मैं ऐसा लिखा करता, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी और ये ईश्वर की कृपा रही कि आज मैं नियमों में लिख रहा हूँ। आपकी पहली जो पुस्तक छप के आती है साझा काव्य संग्रह के रूप में, राम से राम तक, देश के प्रतिष्ठित कवि रचनाकार उसमें हैं और उसमें आपकी रचना का सम्मिलित होना, गोरखपुर की साहित्यिक धरती से आप आते हैं, जहाँ से फिर आप गोरखपुरी साहब से लेकर मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ जिया है, और भी बहुत बड़े नाम हैं, और भी ऐसे दर्जनों नाम हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा कड़ी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों की ज़मीन से आप निकल के आते हैं और फिर देश के प्रतिष्ठित रचनाकारों के बीच में जब आपकी कविता चयनित की जाती है, उसे आप पहली बार छपा हुआ देखते हैं, क्या एहसास हुआ, परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? निश्चित तौर पे किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसकी कविता जब एक पुस्तक का रूप लेती है। तो एक प्रक्रिया चली थी मध्य प्रदेश से, और पेन टूडे प्रकाशन ने ये प्रक्रिया चलाई थी, और रमेश चंद्र शर्मा जी जिसके संस्थापक हैं, तो उनका एक संकल्प था कि नहीं, एक पुस्तक ऐसी आनी चाहिए जो राम से राम तक की बात करे। जब उस दौर में हम उस दौर में जी रहे थे जब राम को लोग मानने से कुछ लोग इनकार कर रहे थे, तब ये उस समय की बात थी, और एक चयन प्रक्रिया चलाई गई, और उस दौरान मैंने अपने कविता एक भेजी थी और उसमें चयन किया गया और फिर वो पुस्तक के रूप में आई। और आपने परिवार की बात कही, तो परिवार का मेरे साथ व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहा था साहित्य के प्रति लेकर, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। आपके कुनबे के एक राइटर हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, पटकथा भी लिखते हैं, बड़ा नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का। पिछले दिनों आदि पुरुष फिल्म लिखते हैं, अपने बने बनाए नाम पे बहुत सारा अपने हाथों ही छिटाकशी करवाते हैं। उस प्रकरण को दरकिनार करते हुए मैं एक और प्रकरण से आपको जोड़ता हूँ। मनोज मुंतशिर नाम जानकर भी पूरी जनता ने दिल भर भर के प्यार किया उनसे, मान सम्मान सब कुछ पाया उन्होंने। एक दिन आता है जब पूरी दुनिया जानती है कि मनोज मुंतशिर केवल मनोज मुंतशिर नहीं, मनोज मुंतशिर शुक्ला भी हैं। क्या ज़रूरत पड़ी शुक्ला नाम को बाद में ऐसे जोड़ने के लिए? इसके पीछे की वैचारिक भावना आपको क्या नज़र आती है? जी, मनोज मुंतशिर, बहुत से लोगों को आज भी नहीं पता है कि वो शुक्ला लिखते हैं या नहीं लिखते हो या किस कास्ट से आते हैं। तो आपने जिस चीज़ की बात की, तो निश्चित तौर पे ये ज़रूरत थी, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व की बात की, और हिंदुत्व की बात करने के कारण लोगों ने इन्हें सराहा, और फिर कुछ ज़रूरतें लगीं उनकी समझ से, जो ज़रूरतें जो भी रही हों, उन्होंने मुंतशिर की जगह फिर शुक्ला लगा लिया, फिर मनोज शुक्ला मुंतशिर उन्होंने किया। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो एक डायलॉग लिखा जिन्होंने आदि पुरुष में, तो निश्चित तौर पे ये उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि हम आस्था और भावनाओं को जीने वाले लोग हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारी आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो ये किसी रूप में हरगिज नहीं स्वीकार होगा, चाहे वो मनोज मुंतशिर शुक्ला हो या फिर ये निर्भय निनाद क्यों ना हो। एक प्रश्न जो आपको मैं कर रहा हूँ, उन्हें जब मनोज मुंतशिर नाम से भी जनता ने प्यार किया तो शुक्ला लगाकर क्या उन्होंने अपने संकीर्ण मानसिकता को दिखाया? कहीं न कहीं जातिवादिता उनके अंदर रह गई? बिल्कुल, मेरा निजी विचार है, कहीं न कहीं उन्होंने शुक्ला लगा के गलत जरूर किया, क्योंकि जब दुनिया आपको मनोज मुंतशिर से सराह चुकी है, प्यार कर चुकी है, अपने पलकों पे बिठा चुकी है, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या रही? क्योंकि एक बात आप भी जानते होंगे, किसी जाति संप्रदाय से
कोई आपको आप किसी पद पे नहीं पहुंच सकते हैं आपके अंदर जब तक प्रतिभा नहीं रहेगी। तो फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को लगाकर, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। कवि की लेखनी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पहले की प्रक्रिया से कलमें, अगर बंदूकों ने लड़ाई लड़ी है तो कलमों ने भी लड़ाई लड़ा है आज़ादी की लड़ाई में। तो कवि की जो लेखनी होती है सत्ता के हमेशा खिलाफ रहती है। आज के ज़माने में कहा जाए सीधे सीधे तो मोदी युग चल रहा है, योगी युग चल रहा है। मोदी जी और योगी जी इतने पॉपुलर हैं, तो क्या आप कभी या आपकी लेखनी इन सत्ता पे काबिज लोगों के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ कभी आपके कलम ने कुछ लिखा है, जो कि एक कवि का धर्म है? अगर लिखा है तो क्या? बिल्कुल, मैंने कभी, आपने वर्ड एक यूज़ किया, एक शब्द यूज़ किया कभी, मैंने कभी नहीं, मैंने हर बार विरोध किया है और इसी की वजह से लोग मुझे गालियां भी देते हैं और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। कौन सी कविता है? एक मुक्तक है, मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि नया यह दौर है, सब कुछ नए अनुसार लिखता है। ये प्रतिक्रिया है उस समाज के प्रति भी, और मैं दोनों को जोड़ा हूं कि नया यह दौर है, सब कुछ नए अनुसार लिखता है। बिना पैसे लिए रपट न अब थानेदार लिखता है। कभी छपते नहीं देखी गरीबों की खबर मैंने, कभी छपते नहीं देखी गरीबों की खबर, लेकिन कहीं जो छींक दे नेता तो हर अखबार लिखता है। मैंने इस संवेदना को महसूस किया है आज के दौर में बहुत। इसमें योगी जी की नीतियों पर या मोदी जी की नीतियों पर कहाँ प्रश्न है? प्रश्न है, प्रश्न इसलिए है कि ये अखबार लिखना वही पसंद करता है जो वो लोग चाहते हैं। ये मेरा निजी विचार है, हो सकता है कि इस पर कोई आपत्ति कर सकता है। मैंने अभी हाल ही में एक मणिपुर के घटना पे मैंने लिखा है, सवाल भी उठाया है कि क्यों आखिर इतनी, जब मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, क्यों कोई राजनीतिक बड़ा वर्ग उठ के उस पर सवाल क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं किया। और मैं उस पर 4 पंक्तियाँ लिखा हूँ, जो मैं भूल रहा हूँ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वरना मैं ज़रूर आपको सुनाता। आपकी बहुप्रतीक्षित किताब जब से पास तुम नहीं आ रही है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वह किताब क्या है, क्यों लिखी गई और क्यों वह इस समाज के लिए ज़रूरी है? पास जब से तुम नहीं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये मेरे लिए वह एक सपना है जो मैंने देखा है, जिसको मैंने महसूस किया है कि इसे नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि यह किताब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। इस क्यों का जवाब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने मुझे सराहा है, जिन लोगों ने मुझे दुलार दिया है, ये उन्हीं का कथन था कि नहीं, इसे आप एक पुस्तक का रूप दीजिए। और मैं भी मानता हूँ कि ये पुस्तक क्यों पढ़े कोई। मैंने उस पुस्तक के एक पृष्ठ पे लिखा भी है, पुस्तक क्यों। यह पुस्तक सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि मेरे लिखे हुए गीतों को, मेरे लिखे हुए मुक्तकों को लोग पढ़ के अपने पुराने यादों में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनके दिल की बात कह दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों न, अगर यहाँ तक हो सकता है तो क्यों न उसे एक पुस्तक के रूप दिया जाए। मैंने फिर उस पुस्तक को काम किया। उसमें का कोई भी एक मुक्तक, कोई एक कविता जो आप सुनाना चाहें? पुस्तक में बहुत से गीत हैं। उसका एक गीत है कि पुस्तक का जैसे नाम ही है पास जब से तुम नहीं, उसका एक गीत है कि पास जब से तुम नहीं, सुनी सभी टोली रही है, तुम बिना माँ रंग की तारी अधूरी होली रही है। जी अच्छा। निर्भय जी, आज के समय में क्या केवल साहित्य लिखकर, क्या केवल साहित्य के भरोसे जीवन का निर्वहन संभव है? अगर आपने ये प्रश्न किया कि क्या साहित्य की वजह से जीवन का, तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न किया जा रहा है और भविष्य की बात की जा रही है, तो मैं एकदम खुले मंच से ये स्वीकार सकता हूँ कि जी संभव है। लेकिन यही अगर आप 5 साल पीछे चलेंगे, तो अगर ये प्रश्न 5 साल पीछे किया जाता तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर ये प्रश्न किया जा रहा तो बिल्कुल है। क्योंकि कविता ने एक बैलगाड़ी से उठकर मर्सिडीज तक का सफ़र तय किया है, तो निश्चित ये हिंदी कविता की ताकत है। आपकी एक रचना है
जितने आंसू बेचे मैंने उतनी वाह कमाई। इसके पीछे बहुत सारा दर्द है। क्या दर्द को ही जीते हैं निर्भय निनाद? नहीं, आपने कहा कि एक रचना है और क्या दर्द को ही जीते हैं निर्भय जी। मेरा अब इसी पे एक प्रश्न मेरा, क्या हास्य लिखने वाले के ज़िंदगी में सिर्फ हास्य है? नहीं। क्या जो वीर रस की कविताएं लिखता है वो युद्ध करने जाता है? नहीं। ये कवि की संवेदना है, कवि की अपनी पीड़ा है जिसने उसने व्यक्त किया है। जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज़्यादा वाह कमाई। रचना हो कि हंसी हमारी अखरी सबको इस दुनिया को रास न आई, जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज़्यादा वाह कमाई। और इसका एक बंद मैं उठाता हूँ कि आँखों से आंसू निकलेंगे किंतु नहीं वे खारे होंगे, एक विरह का गीत पुनः ले खड़े सभी के द्वारे होंगे। कि आँखों में कुछ सपने लेकर भटक रहे हैं बन बंजारे, कभी समय जब बदलेगा तब पीछे होंगे लोग हमारे। कि आजीवन संघर्ष रहा है करूं भाग्य से रोज लड़ाई, जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज़्यादा वाह कमाई, जितने आंसू बेचे हमने उतनी ज़्यादा वाह कमाई। बहुत ही अच्छा गीत है। और अगर आप अपने मन से, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी कोई पसंदीदा मुक्तक या कोई गीत सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। एक छंद है जो मैं हर मंच से सुनाता हूँ, ये मेरा बहुत प्रिय छंद है। कि किसी को भी देखता हूँ ठहर जो एक पल उसका ही चेहरा नजर मुझे आया है, मिली मुझे दुनिया में एक से ही एक, लेकिन उसके न जैसा मुझे और कोई भाया है। कि जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बदल गई, उसका ही नाम गीत गजलों में गाया है। अब वादा था निभाएंगे साथ हम दोनों, पर वादे सारे मैंने अकेले ही निभाया है। तो निर्भय शुक्ला निनाद जी, आपकी पुस्तक पास जब से तुम नहीं जो आ रही है, जो अभी आने के पहले ही बहुत ही चर्चित है लोगों के बीच में, इसका लोकार्पण, इसका विमोचन कब होगा? हमारे दर्शक अगर इस पुस्तक को लेना चाहें तो वे कैसे पा सकते हैं? और जब यह वीडियो अपलोड हो जाएगा, अगर यह चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। फिलहाल आप बताएं कि यह पुस्तक कब आएगी, लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी? पुस्तक प्रकाशन द्वारा पुस्तक भेजी जा रही हैं और वो जल्द ही हमारे पास पहुंच जाएंगी। पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण का कार्यक्रम 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को बढ़लगंज में होना सुनिश्चित हुआ है। और आपने कहा कि पुस्तक कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो पुस्तक कार्यक्रम स्थल पर ही एक स्टॉल के रूप में वहाँ उपलब्ध कराऊंगा और वहाँ से ऑफलाइन के तौर पे कोई भी व्यक्ति वहाँ से ले सकता है। और जिन व्यक्तियों तक पुस्तक और जैसे नहीं पहुँच पा रहे, वो मेरे नंबर पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करके, मेरा नंबर है 9453374274, मैसेज करके अपनी बात कह सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन तक पहुंचाने की। और मेरी ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन वालों से बात चल रही है, जल्दी पुस्तक उस पर भी पड़ जाएगा। तो दर्शकों, यह थे हमारे साथ निर्भय शुक्ला निनाद जी, जिनकी पुस्तक आ रही है पास जब से तुम नहीं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास रखते हैं कि इस पुस्तक को साहित्य प्रेमी पूरा प्यार देंगे और निर्भय शुक्ला निनाद के ऊपर एक बार फिर से गोरखपुर गर्व करने का अवसर पाएगा। आपने अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल के जन मुद्दा द जीरो मीडिया से बात किया, इसके लिए निर्भय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।
आपको संवाद कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर लिखिए। ऐसे ही और कार्यक्रम हम आपके बीच लाते रहेंगे। बने रहिए जन मुद्दा द जीरो मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद।